बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम चीज के बगैर बेकरी स्टाइल परफेक्ट पिज्जा बना रहे हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हम पिज्जा की डो बना लेते हैं। इसके लिए 2 कप लेवल करके मैदा ले लिया है। हम यहाँ इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करें। इसे पानी या दूध में मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। चावल खाने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल किया जाता है ना, वही 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है। फिलहाल इसे साइड पे करते हुए एक मिक्सचर बना लेते हैं। 7 टेबल स्पून यानी 7 खाने वाले चम्मच पानी हम शामिल कर रहे हैं। 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक। पिज्जा खाने का फौरन से मूड हुआ। चीनी पीसी भी नहीं थी, सो मैं साबुत ही ले रही हूँ। 1 खाने वाला चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 खाने वाले चम्मच। आप चाहें तो 2 खाने वाले चम्मच मक्खन भी डाल सकते हैं। पिज्जा को सॉफ्ट बनाने के लिए और इसकी डो अच्छी तरह राइज हो, सो 2 खाने वाले चम्मच भर के दही शामिल करें। ये रूम टेम्परेचर पे है। चीनी क्योंकि हमने पिसी हुई इसमें शामिल नहीं की। अब हम इसे इतना मिक्सअप कर रहे हैं कि चीनी बिल्कुल हल हो जाए, इसमें डिसॉल्व हो जाए। ये डो हम एगलेस बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आधा अंडा भी शामिल कर सकते हैं। बस अब सभी को मैदे में डाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इससे हमें अंदाजा होगा कि मजीद कितना पानी इसमें जाएगा। आप इसे दूध से भी गूंथ सकते हैं। पानी या दूध को नीम गर्म होना चाहिए। पानी या दूध ये इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालेंगे ताकि डो बनाते हुए हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पिज्जा या शॉर्मा की रेसिपी भी मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए डो कभी भी सख्त नहीं गूंदी जाती। प्लेटर में जहाँ जहाँ खुश्क आटा नजर आ रहा है ना, इस डो को उसमें फोल्ड करते जाएंगे। अब मजीद पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, बस पानी में इस तरह से हाथ टच करते हुए हम इस आटे को गूंद रहे हैं। इस प्रोसेस की वजह से डो को नमी प्रॉपर मिल सकेगी। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे मजीद गूंद लिया। देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है। डो को कवर करके रखना है, इससे ये बहुत अच्छी तरह राइज हो जाएगी, फूल जाएगी। इसके साथ ही हम पिज्जा के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन हमने 500 ग्राम्स लिया, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। चिकन को गलाने के लिए पानी सिर्फ 2 कप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पानी उबलने लगेगा ना, इसे ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। आपने इसमें एक बात नोट की कि हमने पानी कम मिकदार में लिया है। इससे चिकन भी गल जाएगा और अगर थोड़ा बहुत पानी बच गया तो वो हम चिकन को पकाते हुए खुश्क कर लेंगे। इस प्रोसेस की वजह से पिज्जा इंशाल्लाह बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेगा। चिकन खूब अच्छी तरह से गल चुका है, सो इसे रेशा रेशा कर लिया है। पिज्जा की फिलिंग में हम हरी प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरी प्याज के सफेद पार्ट के साथ साथ सब्ज वाले हिस्से को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रफली काट लेते हैं। इसके लिए हमने 3 दरमियाने साइज की हरी प्याज ली है। ताज़ा पीसे हुए लहसुन अदरक का अलग ही जायका होता है, सो हम इसे पीस रहे हैं। अदरक छील लेने के बाद 1/2 इंच का पीस है। ये तकरीबन पीसने के बाद 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने वाला चम्मच बन गया है। पिज्जा की फिलिंग में हमेशा ऑयल कम मिकदार में डाला जाता है। हीट को मीडियम लो से थोड़ा कम रखा हुआ है। जैसे लहसुन अदरक पे हल्की सुनहरी रंगत आ रही है, इसके साथ ही कटी हुई प्याज को शामिल कर देते हैं। 2 मिनट तक हरी प्याज को भी हम सौते कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैदा डाल के भून लेते हैं। इस तरह से भून लेने की वजह से मैदे का कच्चापन खत्म हो जाएगा। 2 मिनट से थोड़ा कम टाइम लगा है। इस पे हल्की सी सुनहरी रंगत भी आ रही है और खुशबू भी आने लग गई है। सो इसके साथ ही उबला हुआ चिकन का रेशा शामिल कर देते हैं। चिकन को जब इस तरह से भुना जाता है तो इसमें एक स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। पिज्जा में तीखा सा जायका लाने के लिए हमने एक हरा मसाला पहले से पीस के रख लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें साथ हमने बारीक वाली हरी मिर्च ली थी, ये बहुत तेज जायके की होती है। पुदीने के पत्तों को टहनियों से अलग कर दिया था, ये 2 खाने वाले चम्मच है। इसी तरह हरा धनिया काट लेने के बाद 4 खाने वाले चम्मच तकरीबन बन गए, ऐसे पीस लिया था। वापस हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चिकन को भूनते हुए हल्की सुनहरी रंगत आ गई है। व्हाइट सॉस पिज्जा की फिलिंग में लाल मिर्च तो बिल्कुल शामिल नहीं की जाती, सो इसमें हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, ताज़ा पीसी हुई सफेद मिर्च हो या फिर काली मिर्च, उसका बहुत तीखा जायका होता है, सो हम यहाँ सफेद मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1 चाय की चम्मच है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। चिकन खूब अच्छी तरह से भुन चुका है, सो अब हम इसमें 1 कप भर के फुल क्रीम मिल्क शामिल कर रहे हैं। भुने हुए मैदे की वजह से ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होने लग जाएगा। इसको इसके साथ इसमें सॉसेस शामिल करते हैं। सोया सॉस और चिली सॉस, ये दोनों 2-2 खाने वाले चम्मच। खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। हमने जो तीखा सा सब्ज मसाला पीसा था ना, वो हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं। लगातार चम्मच चलाते हुए इसे इतना भून लेंगे कि इसमें दूध की किसी किस्म की भी नमी बाकी ना रहे। ये बिल्कुल तैयार हो गया। सो हीट को ऑफ करते हुए पैन में थोड़ा सा फैला के इसे रख देते हैं। सर्दी के मौसम में पिज्जा डो राइज होने में काफी टाइम लेती है। 3 घंटे हो चुके हैं, सो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यीस्ट की वजह से देखें डो में कितना अच्छा जाल सा बन गया है। डो को बेलने से पहले पंच लगाते हुए इसमें जो भी एयर बबल्स हैं उनको निकाल लेते हैं। इसमें मैं आपको टिप देती चलूं, पंच लगाने से पहले अगर आप हाथों को हल्का सा गीला कर लें या फिर हाथों को ऑयल से
ग्रीस कर लें तो ये आटा आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। डो को दोबारा से फोल्ड करते हुए पेड़े की शेप दे लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि डाइनिंग हॉल पे आपको चिकन ब्रेड के साथ साथ शॉर्मा की मुख्तलिफ रेसिपीज भी मिल जाएंगी। ओवन के बाहर तवे पे हमने बहुत मजेदार जिंगर शॉर्मा पॉकेट्स बनाए। अगर आप इनकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी जान सकते हैं। वापस हम अपनी पिज्जा की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमने सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। डो को दोनों हाथों में गोल गोल घुमाते हुए हमने पेड़ा बना लिया है। आप चाहें तो पैन में हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैं बताती चलूं, सिंपल जिस तरह हम आटे की रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह से हम इस डो को बेल रहे हैं। आपके अंदाजे के लिए बताती चलूं कि पिज्जा पैन का साइज 10 इंचेस है। पिज्जा मोल्ड पे एल्युमिनियम फॉइल या फिर बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। आप बस इसे मक्खन या फिर ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर बेलन पर इस तरह से डो को रैप कर लेने के बाद आप मोल्ड पे लगाएंगे ना, तो बहुत आसानी से आप इसे सेट कर लेंगे। पिज्जा की परफेक्ट शेप देने के लिए उंगलियों की मदद से नीचे को हम टैप कर रहे हैं। कमर्शियली जो पिज्जा बनाया जाता है वो तो इस तरह से करते हैं कि फालतू जो भी आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, वो इसे ऊपर से कट कर देते हैं, लेकिन हम डो को बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहते। सो बड़े हुए हिस्से को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रॉपर शेप दे रहे हैं। पिज्जा जब बेक किया जाता है तो यीस्ट की वजह से इसके फूलने के चांसेस होते हैं। आप कांटे की मदद से छोटे छोटे से सुराख बना लेते हैं ताकि एयर निकल जाए। 2 दिन पहले हमने टमाटर के बाहर इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनाया था, वही हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर आप इंस्टेंट पिज्जा सॉस बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना, तो आपको आसानी से ये रेसिपी मिल जाएगी। इस पिज्जा की रेसिपी में हम बिल्कुल भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो हमने एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। पिज्जा सॉस के बाद हमने चिकन फिलिंग खूब अच्छी तरह फैला के लगा दी। फेंटे हुए सारे अंडे को ब्रश की मदद से लगा लेने के बाद अपनी मर्जी की जो भी सब्जियां पसंद है वो लगा लें, और चाहे तो कोई सब्जी भी ना लगाएं। हरी प्याज, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स थोड़े से छिड़क देने से पिज्जा बहुत ही मजेदार बना। आप चाहें तो पतीले में भी पिज्जा को बेक कर सकते हैं। इसके लिए 2 छोटी प्यालियों में पानी डाल के बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद आप पिज्जा बेक कर सकते हैं। हमने चिकन टिक्का पिज्जा पतीले में बेक किया है। पिज्जा को पतीले में बेक करने की सूरत में 14 मिनट तक मीडियम लो हीट रख ली। उसके बाद हमने बिल्कुल लो हीट पे 30 मिनट तक बेक किया। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त पिज्जा बेक हुआ था जी। और आज का पिज्जा बेक हो चुका है। ये हमने इलेक्ट्रिक ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 से 45 मिनट के अंदर बेक कर लिया। ये पिज्जा जब हमने सर्व किया तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि बगैर चीज के ये बना है, और इतना सॉफ्ट था कि सुभान अल्लाह। आपको डाइनिंग हॉल पे केक्स, पेस्ट्रीज, पिज्जा, शॉर्मा की ढेर सारी वैरायटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मुल्तानी सोन हलवा, हबशी हलवा, मिक्स के रेसिपीज बाय डाइनिंग हॉल आप सर्च करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डाइनिंग हॉल को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।